69 बीपीएससी के सभी उम्मीदवार और वैसे उम्मीदवार जो मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ध्यान सुनेंगे कि मैं उन्हें क्या बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे छात्र जो हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ के कारण उनका रिजल्ट रुक जाता है। जैसा कि जब मैं मुख्य परीक्षा का आप लोग का बता रहा था कि कैसे लिखना है और क्या करना है, और बहुत सारे छात्र जो मेरे ग्रुप में हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लगभग 70% जो है वो अपना काम पूरा कर चुके हैं। और अब बात होता है पीटी का। देखिए पीटी जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, इसलिए मैं पहले ही पीटी को भी स्टार्ट कर दिया था और लगातार आप लोग का टेस्ट लिया जा रहा है, एक दिन गैपिंग कर के, है ना? तो ध्यान रखना है कि आप लोग जब टेस्ट देते हैं तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे छात्र बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। उनका जो समय सीमा है उसका भी वो उल्लंघन करते हैं, कभी वो समय के बाद देंगे तो कभी समय के बहुत पहले दे देते हैं। और पता चलता है कि बहुत सारा त्रुटि रह जाता है, उनका गलतियाँ रह जाता है। और यही गलतियाँ आप लोग एग्ज़ाम के समय करते हैं। एग्ज़ाम में आप लोग अगर चौकन्ना नहीं रहेंगे तो धोखा खा जाइएगा, याद रखिएगा। 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम जब 30 सितंबर को होगा तो मेरा बातों को याद रखिएगा कि इस बार क्वेश्चन थोड़े-सा आपका ट्रिकी होंगे, डिफ़िकल्ट होंगे, ठीक है? तो ध्यान रखना है आपको कि आपको उसी प्रकार से तैयारी करना है। हिस्ट्री हो गया आपका, बिहार स्पेशल हो गया, साइंस हो गया, करेंट अफेयर हो गया, इसको तो बेहतर तरीक़ा से पढ़ना ही है आपको। यहाँ से तो आपका प्रश्न छूटना ही नहीं चाहिए। इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफ़ी हो गया, ये सबको बेहतर तरीक़ा से पढ़ना है, बार-बार आपको रिवीजन करना है, तब जाके आपका रिज़ल्ट होगा। कम से कम आपको इस बार अगर कट ऑफ अगर हम देखते हैं तो कम से कम 110 अगर जो ला रहे हैं 150 में, उनका रिज़ल्ट जो है वो हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये भी मायने रखता है कि आप किस प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि मैं जब आपका 50 प्रश्न आप लोगों के समक्ष जो डेली टेस्ट होता है एक दिन गैपिंग कर के, तो उसमें जो प्रश्न मैं देता हूँ उसका स्टैंडर्ड लेवल हाई रहता है और वैसा ही क्वेश्चन मैं बनाता भी हूँ और वैसा ही प्रश्न रहेगा भी, ठीक है? क्योंकि जब तक आपका दिमाग का एक्सरसाइज नहीं होगा ना अच्छी तरीक़ा से, तब तक आप इस एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर सकते हैं। साधारण प्रश्न बना करके बीपीएससी को नहीं फोड़ सकते हैं, मेरी बातों को तो ध्यान सुनिएगा। टॉपिक को जो है आपको हर विषय को अच्छे तरीक़ा से पढ़ना होगा, थोड़ा डीपली पढ़ना होगा, उतरना पड़ेगा आपको अच्छे तरीक़ा से इस क्षेत्र में। पहले वाला नहीं है कि 67, 66 के अगर ज़माना में आप जी रहे हैं, तो फिर भूल जाइए बीपीएससी को। बीपीएससी बदल चुका है और 68 एक आप देख सकते हैं इसका एग्ज़ाम्पल है। और 69 जो है वो भी जो है वो इससे 68 से ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे और याद रखेंगे कि मेरे द्वारा जितने भी आपको सेट दिए जा रहे हैं, उसे आप अपने मोबाइल में या पीडीएफ निकाल करके अपने पास रखेंगे, पिन अप कर लेंगे उसे और वहाँ से आप बार-बार मेरे क्वेश्चन को देखेंगे, कैसे प्रश्न फँसाते हैं, कैसे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। आप लोग को हम मतलब कि मौखिक रूप से हर तरीक़ा से बताते हैं, आप लोग को फ़ोन करते हैं कि यहाँ पे ये गलतियाँ हैं, ऐसे सुधारिए। लेकिन बहुत सारे छात्र जो हैं वो अभी भी अपने पुराना टेक्निक का प्रयोग करते हैं और कहीं न कहीं वो धोखा खा जाते हैं। देखिए बीपीएससी में वैसे ही छात्र इस बार मतलब पीटी को निकाल पाएँगे, जो या तो लगातार 6-7 साल से वो दिए हुए हैं समय, लगातार वो अच्छा पढ़ाई किए हैं, उनके पास अनुभव है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने का। दूसरा वैसे छात्र जो लगातार साल भर ही मेहनत किए हैं, लेकिन लगातार वो मेहनत किए हैं, अच्छे तरीक़ा से बीपीएससी के लिए मेहनत किए हैं, सिविल सर्विसेज़ के लिए पढ़ाई किए हैं, मेंस पे भी फ़ोकस किए हैं, उनका ये पीटी हो जाएगा, ठीक है? बस ध्यान रखना है कि मेरे जितने भी छात्र हैं, मैं एक बार निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, जितना अच्छा आप लोग मेंस में लिखे थे और जितना मेहनत मैं आप लोग को मेंस में करवाया था, 3 घंटा का टेस्ट मेंस में लेता था और बहुत अच्छा आप लोग लिखते थे। बस वही मेहनत हमको ये 69 पीटी में चाहिए। और यहाँ मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ कि मेरे जितने ही प्रश्न अगर हम आप लोग का एक दिन गैपिंग करके जो टेस्ट लेते हैं, उसमें अगर 50 प्रश्न होते हैं, तो कम से कम उसमें 45 अगर आप ला रहे हैं, 45 से ऊपर ला रहे हैं या 45 ला रहे हैं, आप सेफ ज़ोन में हैं। फिर आप कोई बीपीएससी का चाहे 150 क्वेश्चन हो, चाहे 400 क्वेश्चन हो, आपको हरा नहीं सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और मेरे द्वारा जो ही प्रश्न आप लोगों के समक्ष दिए जाते हैं, एक-एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे। प्रश्नों को जब भी आपके पास खाली समय बचता है, आप उस पीडीएफ को आराम से देख सकते हैं। उसमें देखिए कहाँ आप गलती किए हैं और इस गलती में कहाँ त्रुटि रह गया, उसको पूरा करेंगे। जैसे ही आपसे जब कोई प्रश्न नहीं बनता है, मान लीजिए कि जब आपको हम प्रश्न देते हैं और उसमें बहुत सारे मान लीजिए कि 5-6 प्रश्न आपसे नहीं बनता है,
हर दिन आपका 5 मैथ हम देते हैं, मैथ का एक प्रश्न उसमें इंक्लूड होता है 5, क्योंकि मैथ जो है वो प्लस पॉइंट है। बहुत सारे छात्रों का मैथ ठीक नहीं होता है और आप अगर मैथ को सही कर लेते हैं तो आपका निस्संदेह आपका कुछ अंक जो है बढ़ जाएगा। हिस्ट्री सब कोई सही कर लेते हैं, चाहे वो यूपीएससी का बंदा बैठे बीपीएससी में या आप यूपीसीएस का या बीपीएससी का बंदा, हिस्ट्री सब कोई बेस्ट करता है, सब कोई अच्छा करता है उसमें। हिस्ट्री में अगर आप 2-3-4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो फिर अब वो आपका फिर रिजल्ट रुक सकता है, ध्यान रखेंगे। बिहार स्पेशल जो कि बहुत सारे बाहर के छात्र और यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र का बिहार स्पेशल वीक होता है, अगर यहाँ आपका प्लस पॉइंट रहा और यहाँ आप बेहतर करते हैं तो आप ऊपर जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। करेंट अफेयर पे अगर अच्छा आपका पकड़ है और अच्छे तरीक़ा से आप तैयारी कर रहे हैं, फिर आप वहाँ भी विजय हासिल कर सकते हैं। और याद रखें करेंट अफेयर में बहुत सारे बच्चे का गलतियाँ होता है, ये भी एक विस्तृत क्षेत्र है, ठीक है। और कहीं से भी जब क्वेश्चन आते हैं, अगर आप करेंट अफेयर पे पकड़ स्ट्रांग है आपका, लगातार आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो निस्संदेह आपका रिजल्ट फिर आराम से हो जाएगा। बस याद रखना है कि आपको जो कोर एरिया है वहाँ से आपका प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, उस पर एकदम पकड़ के स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, एकदम अच्छे तरीक़ा से पढ़िए। जैसे आप लोग का आधुनिक भारत से हम क्वेश्चन देते हैं या जितने भी प्रश्न आप लोग का दे रहे हैं, हर टॉपिक से हो है, मतलब कि खिलाफत हो या असहयोग हो या सविनय हो या भारत छोड़ो हो, हर जगह से बहुत सारे प्रश्न आप लोग सोल्व कर चुके हैं। बस एक बात को ध्यान रखना है कि जितने प्रश्न मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं उसे एक जगह पर रखना है और जब भी समय मिलता है आपको उसे अच्छे तरीक़ा से देखना है। बस और मैं यहाँ कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ और आप लोग अच्छे तरीक़े से तैयारी कीजिए, निस्संदेह आपका रिजल्ट होगा। बस जब मैं आपको जो बात बताता हूँ उसे फॉलो कीजिए और टेस्ट जो है आप लोग लगातार दीजिए और पूरे एकाग्रता के साथ दीजिए, तब जाके आपका रिजल्ट फाइनल होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी मिस्टेक, माइनर मिस्टेक, छोटा-छोटा मिस्टेक जो गलतियाँ कर देते हैं आप लोग, वो गलतियाँ नहीं करना है आप लोग को। ओएमआर शीट भरते वक़्त मैं देखता हूँ कि बच्चे सब, इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि ओएमआर शीट पे आप लोग सॉल्व करें क्वेश्चन को। ओएमआर शीट में ये बहुत सारा गलतियाँ करते हैं, कभी एक ही जगह पे 2 को रंग देते हैं, जो कि ब्लंडर मिस्टेक है। तो बच्चा वाला मिस्टेक बचपन, मतलब कहते हैं ये, इससे बड़ा मिस्टेक कोई हो ही नहीं सकता है। दूसरा मिस्टेक ये हो गया कि एक गोल किए वहाँ पे और उसके बाद गोल सही से मतलब भरा भी नहीं, छोटा-सा एक पिन ड्रॉप कर के छोड़ देते हैं, गोल हो गया। ये कौन-सा मज़ाक कर रहे हैं? पूरे लाइफ बर्बाद हो जाएगा, याद रखिएगा। एक भी मिस्टेक आपको नहीं करना है, थोड़ा गंभीर बनिए, थोड़ा-सा अच्छे तरीक़ा से आपको गोल करना है। और कोई भी चीज़ देखिए, कहीं भी आपका जो गलती होता है ना, उस गलती को पूरा कीजिए, मतलब गलती को जो है ना सुधारिए, उसको तुरंत त्वरित कार्रवाई कीजिए अपने गलती पे। याद रखेंगे कि अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको रिज़ल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ फ्रेंड, जय हिंद।